नमस्कार दोस्तों, मैं मेरे चैनल जीके हिंदी हिस्ट्री के माध्यम से आज आपके सामने लेके आया हूँ। आरएएस प्री की जो कट ऑफ है कितनी रहने वाली है इसका अंदाज़ा लेके आया हूँ। साथ ही जो 50 प्रश्नों पे आपत्तियाँ लगी हैं, आरपीएससी ने आपत्तियाँ मांगी थी, तो कौन सी आपत्तियाँ मुझे लगता है कि खारिज हो जाएंगी वो प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उपयोगी लगे तो शेयर भी करें। दोस्तों, पहला ही प्रश्न जो मैं आपको बताता हूं कि कौन से चित्रकार अलवर शैली के नहीं थे। तो दोस्तों, ये नानक राम जी थे, ये अलवर शैली के नहीं थे, ये किशनगढ़ शैली के थे। इन्होंने नागरीदास के भाई के समय अपनी अनेक पेंटिंग बनाई हैं। किशनगढ़ शैली के कलात्मक कारीगर रामनाथ व जोशी स्वामीराम या सवाईराम इनके पूर्वज थे। अतः मेरे दृष्टिकोण से आरपीएससी सही है, किंतु अभ्यर्थियों ने आपत्ति लगाई है तो कोई आधार तो होगा। हो सकता है कोई और भी नानक राम हो जो अलवर शैली का चित्रकार हो। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ है। दोस्तों, ये सौर वेधशाला उदयपुर में है। जयपुर में जो वेधशाला है खगोलीय वेधशाला है। उदयपुर में फतेह सागर झील के एक छोटे से टापू के ऊपर ये सौर वेधशाला है जहां अनुसंधान का कार्य होता है। और जो जयपुर में जंतर मंतर जिसको बोलते हैं अपन, खगोलीय वेधशाला है, जो एस्ट्रोनॉमिकल जिसको बोलते हैं वो है। किंतु बहुत सी पुस्तकों ने हमें भ्रमित भी कर रखा है। तो ये जो उदयपुर की जो सौर ऑब्जर्वेटरी है, तो ये 1976 में बनाई गई थी और 1981 से भारत सरकार के अधीन है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल लगाने की घोषणा कब हुई थी, किस तारीख को हुई थी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है कि घोषणा 25 जून 1975 को हुई थी। अब लागू करने की बात है, इस हिसाब से अभ्यर्थियों ने आपत्ति ली। 25 जून को राष्ट्रपति के अध्यादेश पास करने के बाद सरकार ने आपातकाल लागू कर दिया था। तो इस तरीके से ये 25 जून 1975 ही ये तिथि मानी जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सुमेलित नहीं है। पोंडू उड़ीसा, माशा हिमाचल, पोनम केरल, झूम आसाम, ये कृषि के नाम है। तो दोस्तों, अभ्यर्थियों ने इस पे ऑब्जेक्शन लिया कि पोंडू कृषि है, उड़ीसा में नहीं आंध्र प्रदेश में होती है। दोस्तों, मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि पोंडू कृषि उड़ीसा में भी होती है और आंध्र प्रदेश में भी होती है। क्योंकि ऑप्शन में आंध्र प्रदेश था ही नहीं, तो ये उड़ीसा सही आएगा। और माशा कृषि है, ये कृषि हिमाचल प्रदेश में नहीं होती है, मध्य प्रदेश में होती है। पोनम केरल में होती है, झूम आसाम में होती है। इसलिए यह प्रश्न भी आपत्ति लेने लायक मुझे नहीं लगता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला प्लांट छाबड़ा है या सूरतगढ़। तो दोस्तों, कंफ्यूजन इसलिए हुआ है कि एग्जाम से कुछ समय पहले ही यह आया था कि छाबड़ा में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, एग्जाम से कुछ पहले, इसलिए छात्र भ्रमित हुए। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि सरकार ने इसका सीओडी अर्थात कॉमर्शियल ऑपरेशनल डिक्लेरेंस नहीं दिया था। अतः मुझे लगता है आरपीएससी इसको नहीं मानेगी और ये सूरतगढ़ ही सही माना जाएगा। एक प्रश्न और है कि केंद्रीय विधानसभा के कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे। तो दोस्तों, इसमें 1926 तो एकदम सही है, लेकिन एक बात बता देता हूं मैं, 1937 के चुनाव हुए थे वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुए थे। ये है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की एमए फाइनल इतिहास की पुस्तक माही 14 स्वतंत्रता आंदोलन 1920-1947 इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें आरपीएससी क्या क्लियर करती है और, लेकिन ये पक्का है कि 1937 के चुनाव हैं वो 1935 के अधिनियम के तहत ही हुए थे। तो दोस्तों, ये आपत्तियां तो आपकी मैंने बता दिया कि खारिज हो सकती हैं। और देखते हैं आरपीएससी के कई प्रश्नों पे दिक्कत तो है और मुझे लगता है कि 2-3 प्रश्न अवश्य डिलीट होंगे। अब मैं आपको एक बार पुनः बताता हूं कि आरएएस प्री की जो अनुमानित कट ऑफ कितनी रहने की उम्मीद है। तो दोस्तों, मैंने जो पहले वीडियो डाला था
उस पर अभी भी कायम हूँ। जनरल की जो कैटेगरी जनरल है, इसमें जनरल अर्थात मेल की 65 से 68 रहने की उम्मीद है। ओबीसी में ये 70 से 75 और एससी में 53 से 56 तक जाएगी, एसटी में 54 से 57 तक जाएगी। अब फीमेल में चलते हैं। जनरल फीमेल 58 से 61, ओबीसी 62 से 65, एससी 42 से 45 और एसटी 43 से 46। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मर्यादित भाषा में कमेंट करें। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।